आज आप ऐसे अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और रैंडम फैक्ट को जानोगे जिसके चलते आपका सर्दी जुकाम सब ठीक हो जाएगा। तो शुरू करते हैं फैक्ट की बारिश को। फैक्ट नंबर 10। स्पेस में इतने टाइप के जीव है ना, इतने टाइप के दानव मिलेंगे ना आपको। स्पेस का सबसे बड़ा दानव तो वो हो गया हमारा ब्लैक, सबसे बड़ा दानव जो सब कुछ को निगलता रहता है हर सेकेंड। उसके बाद हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज का डोरेमोन हो गया। उसके बाद आता है न्यूट्रॉन स्टार। ये न्यूट्रॉन स्टार है ना, ये गजब चीज है। अगर हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर आप एक न्यूट्रॉन स्टार की एक चम्मच टुकड़े को लो तो एक तराजू पर एक तरफ एक चम्मच न्यूट्रॉन स्टार के टुकड़े को लो और एक तरफ पृथ्वी की सारी पॉपुलेशन को लो तो पता है क्या होगा? दोनों का वजन बराबर होगा। एक चम्मच न्यूट्रॉन स्टार का वेट और पूरी पॉपुलेशन बराबर होगी। इसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है। फैक्ट नंबर 9। आपने जीडीपी के बारे में तो पढ़ा ही होगा, तो आपको जीडीपी का एक चार्ट दिखाना चाहता हूँ। सबसे टॉप पर जिसका जीडीपी है वो अमेरिका का है। यहाँ पर आप देख सकते हो, फिर चाइना का, फिर जापान का, फिर जर्मनी का, फिर यूके का, फिर फ्रांस का, फिर इंडिया का, फिर इटली, ब्राजील, कनाडा। इंडिया इसमें 60वें नंबर पर है। बोलो यहाँ भी 60 आ गया। 60 इज अमेजिंग है ना। और 60 में सबसे लोएस्ट जीडीपी वाली कंट्री को भी देख लो। नंबर 1 पे आता है मैनचेस्टर, क्या नाम है भाई, इसकी जीडीपी है 67.9 मिलियन। फिर बहुत सारे कंट्री आते हैं जिसका लिस्ट आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पर। फैक्ट नंबर 8। मार्वल मूवी आप देखते हो, आप तो देखते ही होंगे ऐसे साइफाई मूवी जिसमें टाइम ट्रेवल के बारे में बताया जाता है, टाइम ट्रेवल्स के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया जाता है, टाइम ट्रेवल्स और ये वो। पर इन सभी के बारे में एक अमेजिंग फैक्ट है जो आपको बताना चाहता हूँ कि स्टार ट्रेक नाम का एक सीरीज है। स्टार ट्रेक नाम की एक सीरीज में टेलीपोर्टेशन बहुत ज्यादा, टेलीपोर्टेशन है ना, एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट में एक मशीन के जरिए घुसो और डोरेमोन के एनीवेयर डोर की तरह कहीं भी पहुंच जाओ बिना किसी स्पेसशिप या गाड़ी की मदद से। तो एक्चुअली क्यों पता है? तो इसका जवाब है पैसे बचाने के लिए। एक्चुअली इसमें जो वीएफएक्स था ना प्लेन लैंडिंग के सीन का, वो पहले के जमाने में बहुत ज्यादा होता था जब स्टार ट्रेक नया नया आया था। प्लेन लैंडिंग का जो वीएफएक्स था वो बहुत इंपॉर्टेंट था इस सीरीज के लिए, पर एडिशनल सपोर्ट के चलते इन्वेस्टर का लाखों डॉलर बच रहा था ना, उन्हें प्लेन लैंडिंग के सीन को दिखाना नहीं पड़ेगा जिससे थाउजेंड्स ऑफ डॉलर बच जाएंगे। पर इसी के चलते टेलीपोर्टेशन चर्चा में भी आया। और मार्वल मूवी में आप जो ये वीएफएक्स सीजीआई देखते हो ना, वो करोड़ों में आता है। बिहाइंड द सीन जो लोग होते हैं ना, वो मूवी के एक्चुअली हीरो होते हैं। उनके बिना मूवी संभव ही नहीं होती। जितना एक्टर्स का रोल होता है मूवी में ना, उससे ज्यादा इन बिहाइंड द सीन वाले लोगों का रोल होता है। एक्टर्स को तो बस स्टेज पर रह के एक्टिंग करनी पड़ती है, लेकिन सारा काम तो बिहाइंड द सीन वाले लोग करते हैं। फैक्ट नंबर 7। साल में कितने दिन होता है? 365 दिन। आपको सबसे ज्यादा कॉल किस दिन आता है? आपके बर्थडे के दिन आता होगा, मुझे तो यही लगता है शायद। उसके बाद सेकेंड डे आपका एग्जाम का दिन होगा शायद, जिसमें आपको सबसे ज्यादा कॉल आता होगा। पर एक पूरे चार्ट को लेना, मतलब इंडिया में जितने भी कॉल कंपनीज है जैसे एयरटेल, जियो, आइडिया और अमेरिका में जैसे वेजाना, तो इन सबके कॉल डाटा को लेना, मतलब किस दिन सबसे ज्यादा कॉल आता है। आपको क्या लगता है? आप मुझे बताओ। मतलब सोचो कौन सा दिन होता होगा। आपको क्या लगता है? न्यू ईयर या वैलेंटाइंस डे या कोई और बड़ा फेस्टिवल? पर इंटरेस्टिंगली बात करें ना तो मदर्स डे और फादर्स डे को सबसे ज्यादा कॉल आते हैं। मदर्स डे और फादर्स डे में कंपेयर करें ना तो मदर्स डे पर सबसे ज्यादा कॉल किए जाते हैं। इस दिन को सबसे ज्यादा कॉल किए जाते हैं। फैक्ट नंबर 6। एक प्लेटफॉर्म है टेमुला, उसको जो है ना याहू खरीदा था बिलियंस ऑफ डॉलर में, यानी मतलब 1.1 बिलियन डॉलर में। मतलब उसको याहू ने 8000 करोड़ में खरीद ली थी। उसके पावर को देखकर ये हुआ था साल 2013 में। तो कुछ ऐसा हुआ था, याहू कंपनी टेमुला कंपनी को 8000 करोड़ में खरीद लिया था। फिर क्या हुआ कि ये कंपनी इतनी नहीं चली थी। फिर क्या हुआ कि ये कंपनी ने चल नहीं पाई तो याहू ने बेच दिया। इसे कितने में बेचा? सिर्फ 22 करोड़ रुपए में। मतलब सोच सकते हो कि कंपनी को खरीदा 8000 करोड़ में इस होप में कि वह कंपनी चलेगी, लेकिन फिर उसे बेचना पड़ा सिर्फ 22 करोड़ रुपए में। फैक्ट नंबर 5। कि आपने कभी ये सोचा है कि मोटिवेशन जो होता है ना, वो इतना टेम्पररी क्यों होता है? मतलब आप मोटिवेशन का वीडियो देखते हो तब आप, हाँ अब मैं ये कर लूंगा फुल पावर, वो मोटिवेशन थोड़ी देर बाद खत्म हो जाता है। आपने नोटिस किया होगा, थोड़ी देर बाद होता है ना खल्लास, तब आप कहते हो कैसा दिमाग है ये। दिमाग परमानेंटली मोटिवेशन क्यों नहीं रहता है? मतलब कुछ म्यूजिक ट्रेलर वीडियो देखते हो तो हाँ क्या कर लूंगा मैं, तब सब कुछ शांत रहता है। रूम में बैठा हुआ रहता हूँ तब सोचता हूँ क्या कर लूंगा मैं, वापस से मोटिवेशन वीडियो देखने लग जाता हूँ। तो क्या इसका फायदा है? नहीं। और इसका कारण मोटिवेशन रिएक्शन, मतलब एक मोटिवेशन एक इंसान को कभी उतना सक्सेसफुल नहीं बना पाएगा जितना आप सोचते हो। जितना आपको लगता है कि मोटिवेशन वीडियो से आप कुछ भी बदल जाओगे, मतलब थोड़ा सा बदलाव आएगा, थोड़ी सी पावर आएगी, पर एक्चुअली में इंसान का जो पूरी तरह से बदल सकता है वो है नॉलेज, अवेयरनेस। लाइफ में ये जो दो वर्ड्स है ना, नॉलेज और अवेयरनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जो इंसान इन दो चीज में टॉप है ना, नॉलेज और दुनिया के अवेयरनेस के बारे में, वो बहुत सक्सेसफुल होगा। अपोजिट टू समवन जो रोज मोटिवेशन वीडियो देखता है। मतलब आपने देखा होगा कुछ लोग वीडियो देखते हैं अपने आप को केयर अप करने के लिए, हाँ वो तो ठीक है, पर पूरा दिन मोबाइल में घुसकर मोटिवेशन वीडियो
देखना, मतलब ये फाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, एनर्जी से भरे मैं ये कर लूंगा, तो वो 5 साल बाद 7 साल बाद भी वहीं पर रहेगा, उसी जगह पर बैठकर मोटिवेशन वीडियो देख रहा होगा। और मैं 5 साल बाद करूंगा, फिर आप देखोगे कि वह डोपामिन पा रहा है, मोटिवेशन आ रहा है किसी काम के बारे में। पर किसी को अवेयरनेस है ना दुनिया के कोड के बारे में, पता है ना, मतलब कि अगर मैं ये करूंगा तो सफल होऊंगा। तो आज एक साइकोलॉजी फैक्ट के बारे में जान लो। तो एक और साइकोलॉजी फैक्ट ये है कि आपसे कोई मदद मांगता है ना, प्लीज या कुछ ऐसा कहता है, तो आप उस काम को करते हो। आपके मन में अच्छा फील आता है जब कोई प्लीज या ऐसा कुछ कहता है, चाहे लड़का हो या लड़की। सिर्फ लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। फैक्ट नंबर 4, अब बात करते हैं एक फनी से फैक्ट के एम्बैरेसिंग मूवमेंट के बारे में। एम्बैरेसिंग मूवमेंट क्या होता है? आप पब्लिक में हो, आप कुछ ऐसा कर दिए, मतलब आप अपने आप को ऐसा कुछ बोल दिए, ऐसा कुछ बिहेव किए, और बाद में आप सोचते हो ये क्या कर दिया मैं, इतने लोग थे मेरे चारों तरफ और मैं ऐसा क्यों कर दिया, और सोचते हो ये क्या एम्बैरेसिंग मूवमेंट हो गया मेरे साथ। तो ये एम्बैरेसिंग मूवमेंट जो होता है ना, ये हर एक के साथ होता है लाइफ में एक न एक बार। आपको लगता होगा क्या मैं पागल हूँ, मतलब क्या कर दिया मैं, मतलब ये क्या कर दिया मैं, इतने लोग थे पब्लिक के सामने, मैं क्या कराई, इतने लोग देखे होंगे मुझे, ऐसा क्यों किया मैं। पर साइंस या रिसर्च ये कहती है कि आप जो ओवर एस्टिमेट करते हो एम्बैरेसिंग मूवमेंट, मतलब आपको जितना लगता है पब्लिक उतना नहीं सोचता उस चीज के बारे में। आप लोग बिहेव को ओवर एस्टिमेट कर देते हो, उसके बारे में सोचते रहते हो, पर पब्लिक को उतना फर्क नहीं पड़ता। आप ओवर एस्टिमेट करते हो, मतलब दुनिया का हर एक इंसान अपने बिहेव को ओवर एस्टिमेट कर देता है और उसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोचने लगता है, और इसी चीज को स्पॉटलाइट इफेक्ट भी कहते हैं। फैक्ट नंबर 3, ये भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। बुर्ज खलीफा इतना ऊंचा है ना, जो दुबई में ही है, हाँ उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। वहाँ जो सनसेट होता है ना, जैसे वहाँ लोग जमीन पर रहते हैं, ये शायद आप अपार्टमेंट पे रहते होंगे, वो तो ज्यादा ऊंचा नहीं होता, 20-22 फ्लोर का होता है, पर बुर्ज खलीफा बहुत ऊंचा है। तो बात ये है कि जो सनसेट होता है ना, वो वेस्ट साइड में बहुत जल्दी होता है। आप जितना ऊपर रहोगे सनसेट आपको उतना ही देरी से डूबता हुआ दिखेगा, क्योंकि आप ऊपर हो, और आप ऊपर होते हो तो आपको और व्हाइट नजारा दिखता है इस वर्ल्ड का, जिसके चलते क्या होता है ना कि सूरज आपको लेट डूबता हुआ दिखता है। मतलब दुबई में कोई नीचे है और वह सनसेट देखता है तो 3 मिनट बाद सनसेट होता है ऊपर जाके, मतलब 3 मिनट का डिफरेंस होता है। और आप और ऊंचाई पे जाओ तब आप और ज्यादा देर तक सनसेट देख सकते हो, और आप और ऊंची जगह पर जाओ, स्पेस स्टेशन तक जाओ, तब तो आपको मल्टीपल टाइम सनसेट देखने को मिलेगा। स्पेस से आप एक दिन में बहुत बार सनसेट और सनराइज देख सकते हो। फैक्ट नंबर 2, आप जो अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, क्या आपको पता है ये कौन सा जीव है? ये जो इंटरेस्टिंग टाइप का, यूनिक टाइप का दिखने वाला जीव है, ये समुद्र में पाया जाता है। इसे कहते हैं सी हॉर्स, समुद्र का घोड़ा। और नेचर में गजब गजब की चीजों के बारे में आपने जाना होगा, पर इसके बारे में अगर बताऊं साइंटिफिकली नजर से देखूं ना, तो वह लोग सुबह में ब्रेकअप करते हैं, मतलब मॉर्निंग के टाइम पर यह जो घोड़े होते हैं ना सी हॉर्स, वह डांस करते हैं। जो मेल और फीमेल सी हॉर्स होती है वह डेली मिलकर डांस करते हैं। ये करने से उनको एनर्जी बढ़ती है शायद, यह तो वो लोग ही जाने, पर सुबह सुबह यह लोग डांस करते हैं। साइंटिस्ट ने ऐसा खोजा है। सी हॉर्स डेली सुबह उठकर डांस करते हैं। बाप रे बाप, ऐसा कई आर्टिकल आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे जिसमें रोमांटिक सी हॉर्स और सी हॉर्स के ऐसे कई रोमांटिक पिक्चर्स मिल जाएंगे। और यह जो फोटो आप देख रहे हो, यह उन्हीं फोटो में से एक है, डांस करते हुए रोमांटिक सी हॉर्स की फोटो, ऐसा कुछ। फैक्ट नंबर 1, कुत्ते जो होते हैं स्ट्रीट डॉग्स, उन्हें हम लोग इतना वैल्यू नहीं करते हैं, पर वो बहुत इंटरेस्टिंग जीव होते हैं। मतलब एनिमल में जो कुत्ते बहुत इंटरेस्टिंग जीव होते हैं। कुत्ते जो होते हैं ना, उनके स्मेल पावर के बारे में तो आपने पता ही होगा कितना स्ट्रांग होता है। मतलब उनका यूज किया जाता है वहाँ पर जहाँ पर कुछ खतरनाक मिलता है, मतलब कहीं पर कुछ मिला तो वह सूंघ के पता करते हैं कि कहाँ पर है वो। और कुत्ते रक्षा भी करते हैं रात के समय। अननोन पर्सन आता है, ड्रिंक करके आता है तो उस पर भौंकते हैं। इससे ये पता चलता है कि कुत्ते काफी इंटेलिजेंट होता है। इंटेलिजेंट मतलब वैसा वाला इंटेलिजेंस नहीं, बट वो ऐसे होते हैं, उनके दिमाग में कुछ ऐसा टाइप का होता है कि वो लोग उस चीज को जल्दी सीख लेते हैं। इसीलिए कुत्ते जो होता है इंसान का सबसे प्यारा पेट होता है। तो कुत्ते के बारे में ये फैक्ट है कि मतलब मान लो आप कुत्ते के मालिक हो, आप डर से भरे हुए हो, आप एंजाइटी से भरे हुए हो, आपको किसी चीज से डर लग रहा है, तो आपका जो कुत्ता होता है ना, वह इस चीज को फील करने लगता है। मतलब कोई कुत्ते का मालिक है और वह इंसान बैठा हुआ है और वह डरा हुआ है और किसी चीज के बारे में सोच रहा है, तो वह कुत्ता उस चीज को सेंस कर लेता है और पास आ जाता है मालिक के साथ, उसके साथ बैठ जाता है। तो ये देखा गया है, डॉग कैन सेंस ह्यूमन सेंस, और वो आपके फेशियल एक्सपीरियंस को भी सेंस कर लेता है आपके फेस को देख के। और कुछ लोग तो कुत्ते के सिक्स सेंस के बारे में बात करते हैं गाँव में, कि वो रहस्यमय चीजों को भी सेंस कर लेता है, चुड़ैलों भूतों के प्रेजेंट को सेंस कर लेता है। और आपने ऐसे कई किस्से सुना होगा कि कुत्ता बिछड़ जाता है करोड़ों किलोमीटर दूर, पर पता नहीं कैसे न कैसे वो अपने मालिक के पास वापस आ ही जाता है ना। मतलब कुत्ते को हम कुत्ते बोलते हैं, पर वो ऐसे है नहीं,
नहीं, इंसान की तरह ही है, मतलब बस उसके 4 पैर है। तो ये था लास्ट फैक्ट इंसान के सबसे प्यारे पेट कुत्ते के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना, एक लाइक जरूर से कर देना पसंद आया तो, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना इस अमेजिंग फैक्ट को। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और सब्सक्राइब करने के बाद सामने वाले नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।